क्या आपने कभी सोचा है कि 2050 में भारत का भविष्य कैसा दिख सकता है? अगर आपने सोचा है तो आप अकेले नहीं हैं। 21वीं सदी के इस केंद्र में हम खुद को पाते हैं। भारत के भविष्य का प्रश्न गहन आकर्षण और अनुमान का विषय बन गया है। चलिए क्रिस्टल बॉल में झांक कर देखते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। 2050 तक भारत विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना है, चीन को पीछे छोड़ते हुए। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक युवा और गतिशील कार्यबल के साथ नई संभावनाओं और चुनौतियों को लेकर आएगा। भारत एक वैश्विक महाशक्ति, नवाचार और उत्पादकता का केंद्र बन सकता है। फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना सावधानी पूर्वक योजना और रणनीतिक नीति निर्माण की मांग करेगा। आर्थिक मोर्चे पर भारत को एक दिग्गज के रूप में देखा जा रहा है। कुछ अनुमानों के अनुसार 2050 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकता है। दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक, जिसकी जीडीपी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की जीडीपी को टक्कर दे सकती है या यहाँ तक कि उससे आगे भी निकल सकती है। यह आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और सेवाओं में उन्नति से प्रेरित होगा। लेकिन यह सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है, यह सभी नागरिकों के लाभ के लिए एक टिकाऊ और समावेशी आर्थिक मॉडल बनाने के बारे में है। प्रौद्योगिकी भारत के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक भारत प्रौद्योगिकी नवाचार के अग्रणी बनने के लिए तैयार है। यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है, उन्हें अधिक कुशल, सुलभ और सस्ता बना सकता है। लेकिन 2050 की ओर यात्रा बिना बाधाओं के नहीं होगी। भारत को जलवायु परिवर्तन, आय असमानता और शहरीकरण जैसी समस्याओं को संभालना होगा। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास के लाभ सभी द्वारा साझा किए जाएं। ये एक जटिल पहेली है जिसमें कई टुकड़े हैं, लेकिन एक बात प्रतीत होती है, अगर भारत अपनी जनसांख्यिकीय संभावनाओं का सही उपयोग कर सके, प्रौद्योगिकी में उन्नति को अपनाए और एक मजबूत और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करे, तो यह वैश्विक मंच पर एक शक्ति के रूप में उभर सकता है। इन पहलुओं में से प्रत्येक में गहराई से जाने के लिए बने रहें। साल 2050 में भारत को दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र होने का अनुमान है। यह एक यादृच्छिक अनुमान नहीं है, बल्कि वर्तमान जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों पर आधारित एक प्रोजेक्शन है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1.3 अरब के आसपास बताई जा रही है। इसकी जनसंख्या मध्य शताब्दी तक लगभग 100.7 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। ये लगभग 30% की वृद्धि है, जिससे भारत विश्व में वैक्सीन अपनाने वाला पहला देश बन गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घर बनाना वास्तव में एक उपलब्धि है। लेकिन भारत की जनसांख्यिकीय परिवर्तन की कहानी केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, ये भी इस बारे में है कि ये लोग कहाँ रहेंगे और उनकी उम्र कितनी होगी। आज भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है, जहाँ की लगभग 2/3 आबादी शहरों के बाहर रहती है। लेकिन 2050 तक शहरी आबादी में विस्फोट होने की उम्मीद है, जिसमें सभी भारतीयों के आधे से ज्यादा लोग शहरी क्षेत्रों में रहेंगे। यह परिवर्तन भारत के परिदृश्य को बदल देगा। व्यस्त शहर और भी अधिक व्यस्त हो रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र कम आबादी वाले होते जा रहे हैं। इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन का एक अन्य मुख्य पहलू आयु जनसांख्यिकी में परिवर्तन है। भारत वर्तमान में एक जनसांख्यिकीय लाभ का आनंद ले रहा है, जहां इसकी अधिकांश आबादी कामकाजी आयु वर्ग में है। ये एक प्रमुख लाभ है, क्योंकि यह आर्थिक विकास चलाने वाले एक बड़े श्रम बल प्रदान करता है। हालांकि 2050 तक उम्र की संरचना में बुजुर्ग आबादी में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। यह नई चुनौतियों को पेश करेगा, क्योंकि देश को एक उम्र दराज आबादी की सेवा के लिए अपनी नीतियों और ढांचे में ढलना होगा। भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल कागज पर आंकड़े नहीं हैं, ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो देश को गहराई से बदल देंगी। वे तय करेंगे कि शहरों को कैसे डिजाइन किया जाए, संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाए और किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियां लागू की जाएं। इतनी विशाल जनसंख्या के साथ प्रश्न यह है कि भारत अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेगा। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल अधिक लोगों को समायोजित करने के बारे में नहीं है, यह एक टिकाऊ भविष्य बनाने के बारे में है, जो एक बड़ी, अधिक वृद्ध और अधिक शहरी आबादी का समर्थन कर सकता है। भारत इस परिवर्तन को कैसे नेविगेट करेगा, इसके भविष्य के लिए बड़े परिणाम होंगे। आने वाले दशकों में इसके प्रक्षेप वक्र को आकार देंगे। अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा।
भारत की संभावित आर्थिक वृद्धि के दिल में गोता लगाने से पहले चलिए पहले इसके सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी पर विचार करते हैं। मध्य शताब्दी तक भारत की जीडीपी में अपार वृद्धि होने की उम्मीद है, जो शायद आज की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को भी पार कर जाएगी। यह छलांग सिर्फ कल्पना का परिणाम नहीं है, बल्कि पिछले कई दशकों से देखी गई निरंतर वृद्धि की प्रवृत्तियों के आधार पर एक परिकल्पना है। इस आर्थिक उछाल का एक प्रमुख चालक विभिन्न क्षेत्रों का मजबूत विस्तार है। सेवा क्षेत्र उदाहरण के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ रहा है और इसके प्रमुख भूमिका जारी रखने की संभावना है। आईटी सेवाओं से लेकर पर्यटन तक सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बढ़ने की उम्मीद है, बहुत तेजी से बढ़े। दूसरी ओर विनिर्माण क्षेत्र भी महत्वपूर्ण विकास का साक्षी बनने के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया जैसी पहलें घरेलू और वैश्विक कंपनियों को भारत में अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। यह क्षेत्र जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। कृषि को हालांकि अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कि तेजी से शहरीकरण हो रहा है, भारत की एक महत्वपूर्ण आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। इसलिए इस जनसंख्या के आर्थिक उत्थान के लिए कृषि प्रथाओं और प्रौद्योगिकी में सुधार महत्वपूर्ण है। हालांकि इस संभावित आर्थिक विकास के बिना अवसंरचना का विकास संभव नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ को भारत में क्रांति की उम्मीद है। स्मार्ट शहरों, व्यापक परिवहन नेटवर्क और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की योजनाओं के साथ भारत अपने महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों के साथ अपने बुनियादी ढांचे को मेल करने के लिए तैयार हो रहा है। साथ ही सरकार का डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान स्पष्ट है, जैसे कि डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं के साथ। यह पहल सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार डिजिटल साक्षरता और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। फिर भी ये ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा विकास केवल पहेली के हिस्से हैं। वे आधारशिला रखते हैं, लेकिन 2050 तक भारत को वास्तव में धनी राष्ट्रों में से एक बनाने के लिए अन्य कारक भी हैं जो निर्णायक होंगे। लेकिन क्या केवल आर्थिक वृद्धि ही भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त होगी? भारत का भविष्य निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी में प्रगति से आकार लेगा। एक साहसिक कथन, लेकिन वास्तविकता में निहित। जैसा कि हम मध्य शताब्दी की ओर देखते हैं, ये स्पष्ट है कि तकनीकी विकास भारत के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। चलो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से शुरू करते हैं। एआई के पास भारत के उद्योगों को क्रांतिकारी बदलाव देने की क्षमता है। स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर कृषि और विनिर्माण तक। यह केवल रोबोट्स और स्वचालन के बारे में नहीं है, बल्कि विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकने वाले उन्नत एल्गोरिदम के बारे में भी है, जो मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने में मदद करता है, कुशल और निर्णय लेना अधिक सूचित। फिर डिजिटल परिवर्तन है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं के उदय के साथ विस्फोटक रूप से बढ़ने वाली है। यह परिवर्तन केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से ग्रामीण इलाकों में भी फैल रहा है। डिजिटल विभाजन को पाटना और लाखों तक अवसर पहुंचाना और ऑटोमेशन भी एक महत्वपूर्ण संभावना का क्षेत्र है। यह न केवल उत्पादकता में सुधार का वादा करता है, बल्कि श्रम गहन कार्यों को संभालने का भी, जिससे कर्मचारी अधिक कुशल भूमिकाओं के लिए मुक्त हो सके। हालांकि इसके साथ अपनी एक समस्या का सेट भी आता है, जैसे कि नौकरी के विस्थापन का जोखिम। लेकिन सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो ऑटोमेशन भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उभरता हुआ क्षेत्र भी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पहले से ही वैश्विक मंच पर लहरें बना रहा है। इस क्षेत्र में देश का भविष्य आशाजनक दिखता है। हालांकि इन उन्नतियों के साथ चुनौतियां भी आती हैं। प्रगति और नैतिक विचारों के बीच संतुलन, डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना और डिजिटल विभाजन का प्रबंधन बस कुछ ही चुनौतियां हैं जो भारत को इसे पार करना होगा। लेकिन एक मजबूत नियामक ढांचा और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ इन चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। मूल रूप से तकनीक का मतलब केवल चमकदार नए उपकरण या उन्नत सॉफ्टवेयर नहीं है। यह इन उपकरणों का उपयोग करके जीवन को सुधारने, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और भारत को एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के बारे में है। प्रतीत होता है कि तकनीकी भविष्य की कुंजी रखती है भारत के लिए। जैसा कि हमने देखा है, 2050 में भारत का भविष्य विभिन्न कारकों द्वारा आकार लेगा।
वैश्विक गतिशीलताओं की बड़ी योजना में भारत की स्थिति एक भूचालीय परिवर्तन के लिए तैयार है। एक जनसांख्यिकीय क्रांति क्षितिज पर है। भारत की युवा आबादी इसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकती है। यह एक जनसांख्यिकीय लाभ है जो राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है, उत्पादकता और नवाचार में वृद्धि कर सकता है। धन्यवाद। हालांकि ये जनसांख्यिकीय संभावना एक गारंटी नहीं है, ये एक अवसर की खिड़की है जिसके लिए रणनीतिक योजना, शिक्षा में निवेश और नौकरी सृजन की आवश्यकता होती है। आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ते हुए भारत की दिशा तेज और आशाजनक है। राष्ट्र को कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बनने की भविष्यवाणी की गई है। यह आर्थिक विकास विभिन्न कारकों के मिश्रण द्वारा संचालित होगा। एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग, बढ़ता शहरीकरण और कृषि से एक अधिक विविध अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव। यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास मुख्य है, जिसके लिए इस विकास को सहारा देने के लिए टिकाऊ और लचीले सिस्टम की आवश्यकता है। लेकिन भविष्य केवल संख्याओं और जीडीपी के बारे में नहीं है, यह औसत भारतीय के लिए जीवन कैसे बदलेगा इसके बारे में है। और यहाँ पर तकनीकी का महत्व है। भारत की डिजिटल छलांग से स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा, कृषि से लेकर विनिर्माण तक सब कुछ क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। देश की जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी और बढ़ती तकनीकी जानकार आबादी निश्चित रूप से खेल बदलने वाले होंगे। फिर भी चुनौतियों को न भूलें। जलवायु परिवर्तन, असमानता और शासन संबंधी मुद्दे महत्वपूर्ण बाधाएं पेश कर सकते हैं। एक भविष्य जहां दांव ऊंचे हैं और आज ली गए निर्णय 2050 के भारत को आकार देंगे। अंत में आगे का रास्ता भारत के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। यह एक सफर है जो अवसरों और चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन सही नीतियों, रणनीतिक निवेशों और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र एक अभूतपूर्व परिवर्तन का गवाह बन सकता है। जबकि भविष्य कभी निश्चित नहीं होता, एक बात साफ है, भारत 2050 में देखने योग्य एक देश होगा।